आप अगर ड्राइंग्स बनाते हैं और आपको अच्छे तरीके से शेडिंग करना नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से अच्छे तरीके से शेडिंग की जाती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और सबसे पहले हम समझेंगे कि टोनल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टोनल वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। टोनल वैल्यूज़ क्या होती हैं। टोनल वैल्यूज़ में 3 तरह की वैल्यूज़ होती हैं जो हमारी मदद करती है हमारी ड्राइंग को अच्छे तरीके से बनाने के लिए। सबसे पहली होती है लाइट टोन, फिर होती है मीडियम टोन और फिर डार्क टोन। तो इन तीनों टोन के माध्यम से हम अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक आपको इमेज शो हो रही होगी ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लाइट टोन दिखाई दे रही होगी और फिर मिड टोन और फिर डार्क टोन। ये तीनों हमारी टोनल वैल्यूज़ है और इस तरह हम इन तीनों चीज़ों को समझते हुए अपनी ड्राइंग को ऑब्जर्व करते हैं, अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हैं और ड्राइंग को बनाते हैं, हमारे स्केच को बनाते हैं। और अब हम देखेंगे किस तरह से शेडिंग की जाती है अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने 2B मैकेनिकल पेंसिल ली है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ शेड। मैं थोड़ा बड़ा करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ। ये मैं सबसे कॉमन मेथड यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग का। आपने अगर मेरी शेडिंग वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जितना मैंने शेड किया है यहाँ पर आपको कोई गैप दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहली कि शेडिंग में कभी भी गैप नहीं डालना है आपको। अगर आप पहले शेडिंग कर रहे हैं तो आपको गैप बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप गैप छोड़ दोगे तो जब हम स्मूथ ब्लेंडिंग चाहते हैं वो नहीं आ पाएगी। अगर हम गैप रखेंगे तो आपको क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल भी शेड नहीं करना है। जिस तरह से आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से बिल्कुल भी शेड नहीं करना है आपको। जैसे कि मैंने अभी किया है, बिल्कुल भी यहाँ पर मैंने गैप्स नहीं छोड़े हैं। इस तरह से आप शेड कीजिए। और देखिए मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं मैंने इतनी शेड की है। इसमें आपको समझ आ चुकी होगी गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना है और साथ में रिदम बनाकर चलना है हमारी शेडिंग के लिए। इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि हम इस तरह से टेढ़े मेढ़े स्ट्रोक्स लें। बिल्कुल सीधे और सिंपल और बिना गैप के स्ट्रोक्स होने चाहिए हमारी। यहाँ पर बस मैं आपको सिंपल शेडिंग का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से हम शेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइट टोन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हल्का सा। ये सेकंड लेयर है हमारी शेडिंग की, आप देख पा रहे हैं। अभी आप देखिए मैंने इतना शेड कर लिया है और आपको मैंने 2 बातें बता दी है शेडिंग के बारे में कि हमें गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और टेढ़े मेढ़े स्ट्रोक्स नहीं लगानी है। अगर आप गैप छोड़ोगे तो इस तरह का लगेगा हमारा, और टेढ़े मेढ़े करोगे तो इस तरह के हमारे ड्राइंग में शेडिंग वगैरह आएगा, जिससे कि हमारी ड्राइंग बेकार बनेगी। और तीसरी बात आपको मैं बताऊं कि जब हम हमारी शेडिंग करते हैं, शेडिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें आगे से बिल्कुल भी नहीं पेंसिल को पकड़ना है। हमें हमेशा अपनी पेंसिल को जितना हो सके पीछे से पकड़ना है। जिस तरह कि मैंने भी यहाँ पर इतने पीछे से किया था, आपने देखा होगा। और जितना भी हम पीछे से पकड़ते हैं इस तरह से क्या होता है, एक एंगल मिल जाता है और इस एंगल में हम हमारी शेडिंग करते हैं तो अच्छे से शेड होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी। किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको शेडिंग करते वक्त। आपको अपने शेडिंग करते वक्त स्ट्रोक्स में गैप नहीं डालने हैं, यहाँ पर टेढ़े मेढ़े स्ट्रोक्स नहीं लगाने और पेंसिल को पीछे से पकड़ना है। इस तरह से आप यहाँ पर एक अच्छी शेडिंग कर पाएंगे इस तरह की। आई होप आपको अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि किस तरह से शेडिंग की जाती है। और ये हमारी ड्राइंग सीरीज़ की 3rd वीडियो है। और आपने अगर मेरी पहले की दोनों वीडियोस नहीं देखी, यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, इन्हें जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आपको अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।